तुम दोनों में से जो भी 1 मिनट के अंदर साड़ी पहन लेगा, फॉर्च्यूनर उसकी। पर माँ ऐसे कैसे? तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। लाओ। अरे यार, कैसे बांधो इसको? 1 मिनट। तुम दोनों में से कोई भी इनकी हेल्प नहीं करेगा। भैया देखना, मैं सही कर रहा हूँ ना। अरे मुझे क्या पता यार, तू तो मुझसे ऐसे पूछे जैसे रोज मैं साड़ी पहनता हूँ। मुझे नहीं पता कैसे करना है, तू अपना देख। टेन, अरे माँ थोड़ी देर रुक जाइए ना। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, स्टॉप। माँ, ये क्या बात हुई? भला 1 मिनट में कोई साड़ी कैसे पहन सकता है? पर क्यों क्यों नहीं पहन सकता? तुमने ही तो कहा था कि 1 मिनट में साड़ी पहनी जा सकती है। भूल गए इतनी जल्दी? अरे और कितना टाइम लगेगा तुम दोनों को? तुम्हें पता नहीं है क्या? हम पार्टी के लिए ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अरे भैया इनका ना हर बार का यही है। पिछले 1 घंटे से तैयार होकर बैठे हैं हम, और ये पता नहीं ऐसा क्या तैयार होती है। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब भी हमें कहीं पार्टी में बाहर जाना होता है ना, हमेशा ही लेट करवाती हैं। इनकी वजह से हम लेट होते हैं। अरे पर तैयार होने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। आराम से तैयार होने दो, फिर चले जाना। अरे माँ, ऐसा भी क्या तैयार होना, हमें पता है। अरे ये 1-2 घंटे लगाती है रेडी होने में, और हम 5-10 मिनट में रेडी हो जाते हैं। देखो ना, हम कितनी देर से यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं। पर ये औरतें अभी तक तैयार होके नहीं आई हैं। चले, हम रेडी हो गए। कोई टाइम नहीं लगता साड़ी पहनने में। अरे 1 मिनट में ना साड़ी पहनी जा सकती है। और तुम्हारा तो हमेशा का ड्रामा है ये। अब खड़ी क्यों हो? चलो, हम लेट हो रहे हैं। अब तुम दोनों मुझे बताओ, तुम्हारे कहने से ही मैंने बोला है कि 1 मिनट में साड़ी पहन के दिखाओ, क्योंकि तुमने ही कहा था कल बहुओं को। और तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तैयार होने में 1 मिनट लगता है? टाइम लगता है हर चीज में, क्योंकि कहीं भी अगर बाहर जाना होता है तो ऊपर से नीचे तक देखना पड़ता है कि साड़ी किस कलर की है, चूड़ियां उसके मैचिंग की है या नहीं, बिंदी, मेकअप, ऊपर से नीचे तक देखना पड़ता है, तब कोई घर से बाहर निकलता है। तुम्हारी तरह नहीं कि 5-10 मिनट में कपड़े पहने, बालों में कंघी की, जूते पहने और आ गए बाहर। तुमने क्या समझ रखा है बहुओं को? क्या ये घर में कुछ काम नहीं करती? अरे सुबह से लेकर शाम तक बेचारी घर के कामों में लगी रहती हैं, और सबके लिए देखना पड़ता है। खाना बनाती हैं, बच्चों के लिए देखती हैं, मेरा करती हैं, तुम लोगों का देखती हैं, तब जाकर ये कहीं रेडी होती हैं। पर तुमने तो ये लगा रखा है कि ये पता नहीं घर में पड़ी पड़ी करती क्या है, कमरों में घुस जाती हैं, तैयार होकर नहीं निकलती। क्या लगता है तुम दोनों को कि जॉब करना मुश्किल होता है और घर का काम आसान? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस दिन तुम जॉब के साथ साथ घर का काम करोगे ना, तब तुम दोनों को पता चलेगा कि घर के कितने काम होते हैं और सबकी कितनी देखभाल करनी पड़ती है। एक एक छोटी छोटी चीज तुम इनसे मांगते हो, कभी खुद उठाकर लिए तुमने? नहीं ना। और जब भी देखो मेरे सामने मेरी बहुओं को कुछ से कुछ सुनाते रहते हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम इनसे इस तरह से बात करते हो। और आज तो मैंने सिर्फ तुम्हें साड़ी पहनने के लिए बोला था। शुक्र मनाओ कि मेकअप करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि वो भी नहीं होता तुमसे। पर खड़े होके देख क्यों रहे हो? माफी मांगो इनसे। शिखा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। अब मुझे माफ कर दो। पर आज के बाद मैं वादा करता हूँ तुमसे, ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूंगा मैं। कोई बात नहीं, मैंने माफ किया। देखो, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। कोई बात नहीं, अब तुम माफी मत मांगो। और हाँ, ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम दोनों ने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी जी, अब माफी मांग तो ली है, अब माफ कर दीजिए ना, और देखिए तो सही। ठीक है बेटा,
मैं तुम दोनों के कहने से इन्हें आज माफ कर रही हूँ, वरना मैं इन्हें कभी माफ नहीं करती, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब ये तुम दोनों से इस तरह से बात करते हैं। अब अपने कमरे में जाओ। अगली बार बोलोगे ऐसा? नहीं। और आप लोग मुझे बताइए, क्या मैंने अपने बच्चों को सबक सिखाकर सही किया या गलत? क्योंकि हर घर में यही होता है कि तैयार 1 मिनट में हुआ जा सकता है। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।